चक्रव्यूह तैयार। अब अगले वार की बात। और नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और शुरुआत कर लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की सजा पाकिस्तान को जरूर मिलेगी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई का तरीका, टारगेट और टाइमिंग तय कर ली है। पहलगाम हमले को 13 दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान को तूफान से पहले की शांति का डर सोने नहीं दे रहा है। जमीन, समंदर, आसमान, भारत कहां से और कब हमला करेगा, इसका खौफ शहबाज और मुनीर की सेना में साफ दिख रहा है। पाकिस्तान जानबूझकर एलओसी पर उकसावे की नीति से बेवजह सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना की जंगी तैयारी से डरा सहमा घबराया पाकिस्तान इस बात से अनजान है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है और ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब पाकिस्तान का क्या होगा? क्या पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से गायब होगा? मैं अपने गेस्ट पैनलिस्ट से चर्चा भी करूंगा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। पहलगाम की 13वीं पूरी शुरू हुई पाक की उल्टी गिनती। तूफान से पहले की शांति, पाकिस्तान पर हमला कभी भी। हवा, समंदर या जमीन से अटैक, शहबाज मुनीर को नहीं लगेगी भनक। पहलगाम में आतंकी हमला कर पाकिस्तान ने बड़ी गलती कर दी है। भारत का अगला कदम क्या होगा, ये सोच सोच कर शहबाज और मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुम है। भारत कब, कहां से और कैसे हमला करेगा, पाकिस्तान इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा है। पहलगाम के गुनहगारों और उसके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त इसके नतीजे सामने आ सकते हैं। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना पाकिस्तान से वैसे ही बदला लेने के लिए तैयार है जैसा देश चाहता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। मोदी सरकार के कार्यकाल में उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमले का इंतकाम कैसे लिया गया, इसे पाकिस्तान ने अच्छी तरह से देखा है। उरी हमले के बाद पीओके में घुसकर आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपों और टेरर लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। तो पुलवामा हमले का बदला एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया। लेकिन इस बार पाकिस्तान अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पहलगाम हमले का बदला कितना भीषण और भयानक होने वाला है। पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान से कैसे बदला लेना है, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी है। नौसेना ने अरब सागर में युद्धाभ्यास कर लिया है। अपने युद्धपोतों से नेवी ने कई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग कर लंबी दूरी के सटीक हमलों की तैयारी को साबित कर दिया है। इसके अलावा भी भारतीय नौसेना मिसाइल फायरिंग लेकर तमाम तरह के अभ्यास में जुटी है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरब सागर में तैनात किए जा चुके हैं। भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक आईएनएस सूरत ने समुद्र में लक्ष्य पर सटीक हमला करने का अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। समंदर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती से पाकिस्तान इतना डरा कि घबराहट में बात बात पर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने लगा। पाकिस्तान की घबराहट कम भी नहीं हुई थी कि भारतीय वायुसेना ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर ऐसा दमखम दिखाया कि पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। रफेल, मिराज, सुखोई, जगुआर, AN-32 जैसे लड़ाकू विमानों की ताकत ने शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा दी। दिन हो या रात, ये लड़ाकू विमान किसी भी समय पाकिस्तान को मटियामेट करने की ताकत रखते हैं। नेवी और एयरफोर्स के साथ ही इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन MK-1A और T-72 जैसे 4500 से ज्यादा घातक टैंकों के अलावा DRDO के विकसित मानव रहित युद्धक वाहन पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। जमीन, समंदर, आसमान से एक साथ हमले के लिए भारतीय फौज तैयार है।
पाकिस्तान पर हमले की तैयारी भारत की धरती ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी पूरी हो चुकी है। वायुसेना के लड़ाकू विमान कहां से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेंगे ये किसी को पता नहीं है। कुछ ऐसे भी एयरबेस हैं जो गुप्त हैं। कूटनीतिक और सैन्य तैयारियों के साथ भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। पाकिस्तान को उसके किए का अंजाम भुगतना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चक्रव्यूह वाकई तैयार है। अगले वार की इस वक्त इंतजार है कि अगला वार कब, कहां, कैसे और किस तरीके से होगा, लेकिन ये सारी चीजें कयासों पर नहीं आधारित होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, बहुत स्वागत है सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और विंग कमांडर भारत भूषण मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल पीके सहगल, सबसे